अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर अहमद कुंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक इंसान का ताल्लुक दुनिया के चाहे किसी भी कोने से हो, किसी भी मजहब से हो या उम्र के किसी भी हिस्से से उसका ताल्लुक हो, उसके अंदर से दो चीज़ों की हवस कभी भी खत्म नहीं होती है और वो दो चीज़ें हैं दौलत और ताकत। और यही मंतक आपको समझाने के लिए आज मैं एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी को अंत तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। एक दफा एक मजदूर जो पहाड़ के किनारे बैठ के उसी पहाड़ के अंदर से पत्थर तोड़ा करता था और उस पत्थर को तोड़ के आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में सेल आउट किया करता था। वहीं थोड़ी ही दूर उसका एक झोंपड़ी नुमा घर था जिसमें वो रहता था, लेकिन सामने ही एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसके मालिक एक चौधरी साहब थे। तो वो जब भी मजदूर वहां से गुजरता उस हवेली को बड़ी ही हसरत भरी निगाहों से देखता और दिल ही दिल में ख्याल करता कि काश मैं इस हवेली का मालिक होता, यानी कि मैं एक चौधरी होता। तो एक दफा क्या हुआ कि वो अपने काम से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उस हवेली के सामने रुककर उसने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे इस हवेली का मालिक बना दे और मुझे एक ताकतवर तरीन शख्सियत बना दे। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसको उस हवेली का मालिक बना दिया। तो वो उसी हवेली में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगा। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो उसी हवेली की छत पे चहलकदमी कर रहा था तो क्या देखता है कि सामने रास्ते से एक बहुत बड़ा सियासी जुलूस गुजर रहा है जिसकी क़यादत एक सियासतदान कर रहा है और उस जुलूस में हजारों लोग शरीक हैं। लेकिन वो बड़ा हैरान हुआ और परेशान हुआ जब उन हजारों लोगों में से किसी एक बंदे ने भी मुड़कर ना उसकी हवेली को देखा ना ही उस चौधरी साहब को देखा। तो वो दिल ही दिल में बड़ा कुड़ने लगा और उसने दोबारा से अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मैं तो कुछ भी ताकतवर नहीं हूँ, ये सियासतदान इतना ताकतवर है कि इसके पीछे पीछे हजारों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और मेरी इतनी शानदार हवेली जिसको किसी ने एक नजर भी नहीं देखा, ना ही मुझे किसी ने देखा, तो या अल्लाह मुझे सियासतदान बना दे। तो अल्लाह ताला ने इसको सियासतदान बना दिया। अब वो उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए जलसे जुलूस करने लगा और उन जुलूसों में तकरीरें भी करने लगा। तो एक दफा क्या हुआ कि वो अपने जलसे से तकरीर कर रहा था धूप में खड़ा होकर और धूप की शिद्दत इतनी तेज हो गई कि वो चंद ही मिनटों में बेहोश होकर गिर पड़ा और जैसे ही उसको होश आई तो उसने दोबारा से अल्लाह ताला के आगे दुआ की कि अल्लाह मैं तो समझता था कि मैं एक सियासतदान, बहुत बड़ा ताकतवर सियासतदान हूं, लेकिन ये सूरज ये तो सबसे बड़ा ताकतवर है जिसने मुझे मिनटों में बेहोश करके गिरा दिया। तो उसने दोबारा से अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे सूरज बना दे क्योंकि मैं ताकतवर तरीन चीज बनना चाहता हूँ, इस दुनिया की ताकतवर तरीन चीज बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसको सूरज बना दिया। अब जब वो सूरज बन गया तो उसने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ इलाकों में गर्मी, कुछ इलाकों में सर्दी, ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी। कुछ ही अरसे बाद क्या होता है, वो क्या देखता है कि उसके सामने एक बादल का बहुत बड़ा टुकड़ा, एक बादलों का झुंड उसके सामने आ जाता है और उसकी तपश, उसकी गर्मी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन इसके बावजूद जाहिर है अब उसके सामने बादल आ गया तो उसने खुद को दोबारा बहुत कमजोर महसूस किया और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह ताला मैं तो समझता था कि सूरज जो है वो एक ताकतवर तरीन चीज है, लेकिन अब जबकि मेरे सामने बादल आ गए तो इसका मतलब है कि बादल मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे बादल बना दे। तो अल्लाह ताला ने उसको बादल बना दिया और उसने अपनी मर्जी से जिस इलाके में उसका दिल किया वहां उसने बारिशें बरसानी शुरू कर दी और तबाहियां मचानी शुरू कर दी और खुद को एक ताकतवर तरीन महसूस करने लगा। कुछ ही अरसे बाद क्या होता है कि हवा का एक तेज झोंका आता है और उस बादल को उड़ा के कहीं से कहीं ले जाता है। जहां पे वो बारिश बरसाना चाहता होता है वहां से हवा उसको उठा के कहीं दूर दराज इलाके में ले जाती है। तो उसने दोबारा अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस किया उस हवा के सामने और उसने दोबारा अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं तो समझता था कि बादल बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन आपकी हवा ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है जो मुझे वहां से उठा के कहां पे कहां ले गई। और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे हवा बना दे। अल्लाह ताला ने उसको हवा बना दिया और जब अल्लाह ताला ने उसको हवा बना दिया, एक आंधी की शक्ल बना दिया, तो उसने अपनी सोच और अपनी औकात के मुताबिक जहां उसका दिल किया वहां उसने तूफान बर्पा कर दिए, बिल्डिंगें गिराना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो क्या देखता है कि वो अपनी एक रफ्तार में जा रहा था और एकदम से रुकावट आ जाती है। जब वो सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और वो पहाड़, उस पहाड़ के सामने उस आंधी की, उस तूफान की एक नहीं चलती। तो वो दोबारा खुद को बड़ा ही कमजोर और बेबस महसूस करता है और अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मैं तो ताकतवर था लेकिन ये पहाड़ तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है जिसने मुझे रोक दिया, एक इंच मुझे आगे नहीं जाने दे रहा। और वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे पहाड़ बना दे। तो अल्लाह ताला उसको पहाड़ बना देते हैं और जैसे ही वो पहाड़ बनता है तो वो समझता है कि शायद अब मैं दुनिया में ताकतवर तरीन चीज बन चुका हूं। लेकिन अभी वो इसी सोच में मुब्तला होता है कि उसको अपने पहलू में शदीद दर्द महसूस होता है और वो हैरान परेशान हो जाता है कि मैं पहाड़ जो कि एक दुनिया की ताकतवर तरीन चीज हूं, मुझे कहां से दर्द महसूस हो रहा है और वो कौन सा ऐसा ताकतवर तरीन शख्स है जो मुझे दर्द पहुंचा रहा है। और जैसे ही वो झुककर नीचे देखता है तो जिस तरह से वो मजदूर था और वो एक छेनी और हथौड़ी लेकर उसी पहाड़ को काटा करता था, एग्जैक्टली उसी तरह का एक और मजदूर छेनी और हथौड़ी लेकर उसी पहाड़ को काट रहा होता है। और उस वक्त उसको एहसास होता है कि ये तो मैं पहले भी था,
یہی کچھ تو میں کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کو دولت اور طاقت کی ہوس تھی، وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کی طاقتور ترین چیزیں میرے قبضے میں آ جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقتور ترین چیز بنایا ہے، اگر وہ اپنے اس سٹیٹس کو، اپنی اس شخصیت کو سمجھے اور پہچانے تب۔